नमस्कार, वंदे मातरम। मैं भागीरथ सिंह राठौड़ विद्या भारती की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग 12th की भौतिक विज्ञान स्थिर विद्युत के लेसन में विद्युत द्विध्रुव के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव क्या है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो ज़रा ध्यान से देखें। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव है। विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, यह विद्युत द्विध्रुव क्या है, ज़रा ध्यान से देखिए। डायग्राम के अनुसार, चित्रानुसार दो आवेश हैं और दोनों आवेश एक दूसरे से अत्यल्प दूरी 2a दूरी पर स्थित हैं और दोनों आवेशों का मध्य बिंदु O है। तो ज़रा ध्यान से देखिए, विद्युत द्विध्रुव किसे कहेंगे कि दो स्थिर आवेश जो कि परिमाण में समान हो, अर्थात यदि हम लोग प्लस q आवेश का परिमाण लेंगे, मापांक लेंगे, उसका मान भी q आएगा और माइनस q आवेश इसका मापांक भी q आएगा। दो स्थिर आवेश, यानी सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव और उसके पश्चात पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो ज़रा ध्यान से देखिए, विद्युत द्विध्रुव किसे कहेंगे, दो स्थिर आवेश जो कि परिमाण में समान हो और दोनों आवेश एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर स्थित हो। अति अल्प का मतलब बहुत ही कम दूरी पर। दो स्थिर आवेश जो कि परिमाण में समान हो और दोनों आवेश एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर स्थित हो और दोनों आवेशों की क्रिया रेखाएं अलग अलग हो, तब आवेश के इस युग्म को विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। तो सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा क्या होगी। विद्युत द्विध्रुव दो स्थिर आवेश जो कि परिमाण में समान तथा दोनों आवेश एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर स्थित हो और दोनों आवेशों की क्रिया रेखाएं अलग अलग हो और दोनों आवेशों की क्रिया रेखाएं अलग अलग हो, तब आवेश के इस युग्म को विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। यह है विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा। इसके पश्चात हम लोग पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसके पश्चात जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आएगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसके पश्चात जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसको P सदिश की सहायता से या P की सहायता से लिखा जाता है। यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहेंगे, जरा ध्यान से देखिए कि एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के मध्य की दूरी का जो गुणनफल होगा वो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा किस प्रकार से लिखेंगे कि एक आवेश का परिमाण, यानी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा एक आवेश का परिमाण
परिमाण तथा दोनों आवेशों के मध्य की दूरी का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाते हैं तथा इसे P से निरूपित किया जाता है। और विद्युत द्विध्रुव की दिशा है वह सदैव ऋणावेश से धनावेश की तरफ होती है। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा और विद्युत द्विध्रुव है और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की तरफ होती है। ये तो सबसे पहले हम लोगों ने विद्युत द्विध्रुव के बारे में अध्ययन किया है कि विद्युत द्विध्रुव क्या है। हमने लिखा है दो स्थिर आवेश जो कि परिमाण में समान हो तथा दोनों आवेश एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर स्थित हो और दोनों आवेशों की किरण रेखाएं अलग अलग हो, तब आवेश के इस युग्म को विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। और इसके पश्चात हम लोगों ने अध्ययन किया विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में, यानी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के मध्य की जो दूरी का गुणनफल है, दूरी का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है तथा इसे P से निरूपित किया जाता है। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा है और ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की तरफ होती है। अर्थात जैसे डायग्राम के अनुसार हम लोग विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को कहेंगे तो P बराबर, यहाँ हमने देखा कि प्लस क्यू आवेश का परिमाण लिया था वो भी Q और माइनस क्यू आवेश का वो भी Q, तो P बराबर हम लोग इसको लिख सकते हैं Q इंटू 2A। ये हो जाएगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा और ऊपर वाली विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा।